Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So last वीडियो में हमने लाइफ टेबल को डिस्कस किया था. तो लाइफ टेबल से हम सर्वाइवरशिप कर्व्स को जो है वो डिस्प्ले करते हैं, सर्वाइविंग पैटर्न को डिस्प्ले करते हैं. ठीक है. तो सर्वाइवरशिप बेसिकली कर्व्स क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, जिससे हम डिस्प्ले करते हैं कि सर्वाइवल पैटर्न्स क्या है ऑफ अ पॉपुलेशन कोहर्ट ओवर इट्स लाइफ स्पैन. ठीक है, एक पॉपुलेशन के, एक कोहर्ट के सर्वाइवल पैटर्न क्या है, ठीक है, उसे ड्रॉ करने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सर्वाइवरशिप कर्व्स हैं. ठीक है, कोहर्ट आई थिंक अब आपको मतलब समझ आ रहा होगा. कोहर्ट क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स born at the same time. Group of individual born at the same time, that is called as cohort. तो उसी कोहर्ट के सर्वाइवल पैटर्न को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सर्वाइवलशिप कर्व्स हैं. ठीक है, सर्वाइवलशिप कर्व्स क्या बताता है आपको कि कितने नंबर या इंडिविजुअल्स जो हैं सर्वाइव कर रहे हैं एट ईच एज फॉर गिवन स्पीशीज और पॉपुलेशन. गिवन स्पीशीज या पॉपुलेशन के कितने इंडिविजुअल्स जो हैं सर्वाइव कर रहे हैं हर एट ईच एज. ठीक है, 0 से 1 ईयर्स में कितने थे, 1 से 2 ईयर में कितने सर्वाइव किए, 2 से 3 ईयर में कितने सर्वाइव किए, वो आपको एक ग्राफिकली आपको अब एक्सप्लेन किया जाएगा. ठीक है, तो लाइफ टेबल को ग्राफिकली आप बना रहे हो. ठीक है, तो सर्वाइवरशिप का जो डेटा है वो लाइफ टेबल से ही आता है आपको. ठीक है, तो टाइप्स ये हमने अकॉर्डिंग टू पर्ल एंड मिनर क्लासिफिकेशन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व्स. टाइप 1 विच इज कॉल्ड एज कन्वेक्स कर्व. टाइप 1 आपको क्या बताता है कि यूथ का सर्वाइवल रेट ज्यादा है और जैसे जैसे एज होती जाएगी मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, यूथ में सर्वाइवल रेट ज्यादा है एंड सर्वाइवल रेट विल डिक्रीज विथ एज एंड मोर्टेलिटी विल इंक्रीज विथ एज. एंड ये क्यों होगा, क्योंकि बेटर पेरेंटल केयर की वजह से, जैसे कि मैमल्स में होता है ना, एलिफेंट्स में, ह्यूमंस में. तो इनका कर्व क्या होता है इस तरह से, इट स्टार्ट्स विथ हाई, फिर थोड़ा फ्लैट हो जाएगा और फिर एकदम से ड्रॉप करेगा विथ एज. ठीक है, तो यूथ में मतलब ज्यादा सर्वाइवल्स होंगे. ठीक है, कम एज के जो लोग होंगे वो ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं और सर्वाइवल रेट डिक्रीज होगा विथ एज. ठीक है, नेक्स्ट है टाइप 2 जो कि एक डायगोनल स्ट्रेट लाइन है, मतलब मोर्टेलिटी रेट कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द लाइफ. ठीक है, मतलब हर टाइम पे हर एज में इक्वल चांसेस ऑफ डेथ है, जैसे कि लिजर्ड्स के केस में, रॉडेंट्स के केस में, बर्ड्स के केस में. ठीक है, वहां पर इक्वल चांसेस ऑफ डेथ होंगे एट ऑल एज. ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर इस एज तक सरवाइव करेगा. ठीक है, उसके बाद उसकी एज जो है एकदम से डिक्लाइन होगी. इंसेक्ट्स का केस. ठीक है, सो उनका एकदम से बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा टाइप 2 में. टाइप 3 में आ जाओ, हाई मोर्टेलिटी इन द अर्ली लाइफ एंड लो मोर्टेलिटी इन द अडल्टहुड, बिल्कुल रिवर्स ऑफ टाइप 1. ठीक है, ऑयस्टर्स के केस में, फिश के केस में, एनुअल प्लांट्स के केस में आपको कनकेव कर्व मिलेगा. पहले एकदम से गिरेगा, मतलब बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी रेट होगा, एकदम से गिर जाएगा और फिर लेवल्स जो है वो कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, मतलब यंग एज में आपका मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होगा और मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा विथ आपका अडल्टहुड. ठीक है, सो क्यों पढ़े जा रहे सर्वाइवरशिप कर्व, ताकि आपको पता चल सके इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का अगर पढ़ रहे हो तो उनका एज स्ट्रक्चर क्या है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की, आप कंजर्वेशन कैसे कर सकते हो, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो. ठीक है, आपको मोर्टेलिटी पैटर्न को अगर स्टडी करना है, एनालाइज करना है, कंपेयर करना है डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में, तो आप सर्वाइवरशिप कर्व्स को इस्तेमाल कर सकते हो, लाइफ टेबल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो. ओके, दैट्स ऑल अबाउट सर्वाइवरशिप कर्व्स. डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक. यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम इन इंस्टाग्राम ग्रुप, लिंक आपको मेरी बायो में मिल जाएगा. ठीक है, और बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्टेड भी हैं, बिकॉज आई बिलीव मोर वी कनेक्ट इजियर द सक्सेस बिकम. सो जस्ट वन क्लिक एंड यू सर्च एंड शेयर.